सुफियान पे गाड़ी चढ़ाई और मुझ पर डंडे लाठी डंडों से बजाया उन्होंने और मुझे ही छोड़ करके ये मर गया जब वो वहाँ से गए। जल्दी आ जाओ और 8-10 लोगों ने हमें घेर लिया और मारपिटाई कर रहे हैं हमारे साथ में बहुत ज़्यादा। वो उन्होंने ये कहा, मैं घर से निकला, मारपीट शुरू कर दी और मुल्ला और कटल्ला कहने लगे। हम उनसे अपनी जान बचाकर भागे। उनके हाथ में क्योंकि लाठी डंडे और रोड पे थी उनके 8-10 लोग। बिल्कुल बेगुनाह हमारा भाई था, उनको सजा मिलनी चाहिए और दाढ़ी टोपी देख करके उनको मारा गया। पूर्व एमएलए मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी गई। जिस वक्त उन्हें पीटा जा रहा था उस वक्त उनके भाई उनके साथ में थे। उस वक्त जिस वक्त वारदात हुई, क्या कुछ उनके साथ हुआ, उन्हीं की ज़ुबानी में सुनूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला मिर्ची टोला में मौजूद हूँ, उन्हीं के घर पर। क्या नाम है पूरा आपका और क्या हुआ था वहाँ, पूरी वारदात बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। हमेशा की नमाज़ पढ़कर हमारा भाई, मैं और एक हमारे दोस्त हैं, हम तीनों लोग खुर्जी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही मामन रोड पर हम पहुँचे, पीछे से एक स्कॉर्पियो ने हमारा पीछा किया। वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी। उसने हमें ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद में उसने गाड़ी में से उतर कर तुरंत मारपीट उसने हमारे साथ शुरू कर दी। मारपीट के दौरान उन्होंने हमारा सारा सामान छीन लिया। हमारा पिस्टल, मोबाइल, पैसे, छोटे भाई के पास पैसे थे वो छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। और मुल्ला और कटल्ला कहने लगे। हम उनसे अपनी जान बचाकर भागे। उनके हाथ में क्योंकि लाठी डंडे और रोड पे थी उनके 8-10 लोग थे, हम 2-3 लोग थे। हम जैसे ही भागे तो पीछे तो स्कॉर्पियो लेकर आए, उन्होंने टक्कर मारकर मैं दूर जाकर पड़ा, मेरा भाई करीब गिरा तो उन्होंने मेरे भाई पर दोबारा से स्कॉर्पियो चढ़ा दी। आपसे कोई पहले से उनकी कोई रंजिश वगैरह? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं पहले से उनकी। कोई मुलाकात कभी हुई हो कैसी? नहीं, बस ये चेहरे से जानते ही, प्रधानी का इलेक्शन पर इलेक्शन लड़ा उसका भाई, इसलिए जानते हैं। मगर कई सारी ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कोई बाग की पैमाइश आप लोग करने गए थे जिस वक्त ये सब हुआ था। रात में कोई पैमाइश करने जाता है क्या? बाग की कोई पैमाइश करने जाएगा रात में क्या? तो ये पैमाइश का कोई मामला नहीं था। उसके बाद में मेरा जो पिस्टल उन्होंने छीना था, उनमें से उन्होंने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। आप ही के पिस्टल को छीनकर फायरिंग शुरू की? जी। कितने अब वो राउंड पे पिस्टल में कितने चला रहे हैं, जितने राउंड थे सभी चला दिए उन्होंने। जितने राउंड थे उन्होंने जितने भी चलाए हों, कौन देख रहा, क्योंकि हम तो अपने होश हवास खो के बैठे थे। हम भी जख्मी हो गए थे, मेरा खबर टूट गया, मेरे पूरी जिस्म में चोटें हैं, सर फूट गया मेरा। कितने लोग होंगे लगभग जब आपको घेरा जा रहा था वहाँ? 8-10 लोग थे। क्या हथियार थे इनके हाथ में? डंडे, रॉड, वो तो क्या बोलते हैं उसे, पंच बोलते हैं, हाथ में पहनना क्या बोलते हैं, वो पहन रखे थे उन्होंने। अच्छा, तो चोट के निशान कभी हैं जैसे दिखा सकते हैं थोड़ा सा आपको जो मारा गया है? काफ़ी इंजर्ड अकरम हुए थे उस दौरान। ये देखिए, ये देखिए अभी भी काफ़ी चोट के निशान जो हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और जो शोल्डर है इनका वो काफ़ी इंजर्ड है। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, शोल्डर कम में काफ़ी चोट। ये शोल्डर में क्या मारा था आपकी? ढक लीजिए। बता रहे हैं कि जो आपकी बैक कमर है उसको भी काफ़ी जख्मी कर दिया गया है। कमर पे भी है निशान है, ये निशान है, ये सब देखिए। जी। सब जगह मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ आपको मारा ना गया? नहीं, सब जगह मारा उन्होंने। जिस वक्त मारपीट कर रहे थे मतलब आप बेहोश हो गए थे या कैसे? नहीं, बेहोश तो नहीं हो, लेकिन होश था, मुझे होश आवाज़ थे। क्योंकि जब हम भाग रहे थे, मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा भाई तू फ़ोन कर जल्दी से। उसने फ़ोन किया है, सुफियान ने। किसको फ़ोन किया था? मेरे भाई को, छोटे को, अशरफ को। अशरफ आपके पास फ़ोन आया था उनका, तो पहला फ़ोन किस वक्त आया था और आपको पहुंचने में कितना समय लगा वहाँ पे? बस मेरे पास जो फ़ोन आया था लगभग 8 सवा 8 के बीच में मेरे पास उनका फ़ोन आया था। और जैसे ही उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने फ़ोन भी किए 2-3 लोगों को कि ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं वहाँ, 8-10 लोग बता रहे हैं कि उन्होंने घेर लिया है उन्हें और बहुत बदहवास में थे, बहुत होपलेसी में। मैंने गाँव के करीब के लोगों को फ़ोन किया, मैंने जल्दी पहुँचा वहाँ पर, लेकिन वो इतनी देर में पहुँच पाए। इतनी मैं घर से पहुँचा हूँ, मुझे लगभग 15 मिनट लगे घर से पहुँचने में। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, उस बीच में मेरी 3 दफ़ा उनसे बात हुई और बस होश खो बैठे थे और जल्दी से बस जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे रोड पे वो। अच्छा, जब पहला कॉल आपके पास आया था तो क्या वो बदहवासी जैसी हालत में बोल रहे थे, डरे हुए थे या क्या से जैसे नॉर्मल? ऐसा आपको लगा कि झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि ऐसा पहले फ़ोन पे ही उनको मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ मसला ज़्यादा टेढ़ा, क्योंकि होपलेस थे। अब जब 8-10 लोग 3-4 लोगों को घेरेंगे तो आदमी तो होपलेस हो ही जाएगा। बस ये कहा था कि तुम जल्दी आ जाओ और 8-10 लोगों ने हमें घेर लिया और मारपिटाई कर रहे हैं हमारे साथ में बहुत ज़्यादा। वो उन्होंने ये कहा, मैं घर से निकला, पुलिस को भी मैंने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे भाइयों को वहाँ घेर रखा है। पुलिस भी पहुंची। मैं जब वहाँ पहुंचा हूँ तो मेरे दोनों भाई वहाँ पर मुझे घायल अवस्था में मिले। मतलब बड़े वाले भाई जो थे अकरम भाई, वो तो
होश में थे और उनके चोट ज़्यादा थी, कंधे में थी, बिल्कुल कंधा लटका हुआ था उनका। और जो उनसे छोटे वाले भाई सुफियान भाई थे वो रोड पे पड़े हुए थे। मैं समझा कि बेहोश हैं, वैसी कोई चोट लगी होंगी। मैं जल्दी से, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक भतीजा था शुएब, मैं और वो और 2-3 लोग और रोड पे चलते हुए थे, उन्होंने बिठा के गाड़ी में हमें तुरंत लेकर के मैं सरकारी अस्पताल बुलंदशहर पहुँच गया। वहाँ डॉक्टर ने उन्होंने बता दिया कि खत्म हो गया। सबसे पहला कॉल पुलिस को आपने किया, वहाँ किससे बात हुई? जी, मैंने बुलंदशहर सिटी इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो देहात में है, कहाँ पर है। तो मैं तो फ़ोन इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्ट फ़ोन करके तब वहाँ पहुँचा था। वो उन्होंने मदद की उसमें? हाँ, बिल्कुल मदद की, पूरी उन्होंने मदद की। पुलिस भी भेजी थी और आज भी प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँच गए थे, काफ़ी इंजर्ड थे जो आपके भाई हैं, तो आपको लग रहा था कि ऐसे डेथ हो जाएगी ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन हल्के सांस थे उनमें। लेकिन ये पता नहीं थी कि चोट उनके अंदरूनी लगी है, क्या लगी। जब टक्कर लगी बाद में उनको बताया कि मुझे भाई ने कि हमें ऐसे ऐसे टक्करें मारी हैं। और ये बात टक्कर जो मारी थी, कौन सी गाड़ी थी वो जिस गाड़ी से टक्कर सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो। जिससे टक्कर मारी गई थी? तो जिस वक्त ये लोग मार रहे थे तो आपने तो कहा भी होगा भाई छोड़ दो हमें, या कुछ ऐसी बात हुई होंगी? हमने उनसे कहा था कि भाई क्या क्या मामला है। पहले उन्होंने कह दिया मुल्ला कटल्ला, बस, और क्या कहा। और हमने उनसे कहा छोटे सा शहर है, हम शहर के करीब हैं, तुम भी जानते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। आपको तो छोड़ा, बता रहे हैं कि कुछ लोग कि आपको मतलब बेहोशी जैसी आपकी हालत हो गई थी तो लगा कि मर गया, तब आपको छोड़ा? उन लोगों ने तो मुझे मरा कर छोड़ा था बिल्कुल, जैसे ही मर गया हो। मुझे छोड़ने के बाद में वो यहाँ से वहाँ से भाग गए। यानी कि आपको छोड़ा ही तब था जब उन्हें ये लगा कि ये मर चुका है, मर चुका है बिल्कुल। तुमने टक्कर मारने के बाद में सुफियान पे गाड़ी चढ़ाई और मुझ पर लाठी डंडा से बजाया उन्होंने, और मुझे ये छोड़ करके ये मर गया जब वो वहाँ से गए। तब वहाँ से हटे थे। अच्छा, अभी तक जो पुलिस या कार्रवाई हुई है उसके लिए क्या कहेंगे? पुलिस ने कार्रवाई सही की है? पुलिस ने कार्रवाई सही की है, जो उन्होंने बताई, जहाँ जहाँ जैसे भी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। काम अभी तक सही है जी। तो क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? आपका काम अभी तक कैसा हुआ है? किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? वह मुकदमा जो धाराएं तो देख करके पता चलेगी, लेकिन अभी तक जो पता चला है, लूट हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 7-8 लोग नाम दर्ज किए गए हैं। नाम दर्ज तो 4 हैं, बाकी अज्ञात में हैं 4-5 लोग, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम पते थे वो बता दिए। और प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। बस हम तो ये चाहते हैं कि जो कातिल है हमारे भाई का, जिसने कत्ल किया है, बिल्कुल बेगुनाह हमारा भाई था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दाढ़ी टोपी देख करके उनको मारा गया, बस आगे को कोई बेगुनाह ना मरे, ऐसे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बात सामने आ रही थी कि बाकी वो रात में पैमाइश करने गए हुए थे, वो बाग की पैमाइश नहीं करने गए थे। वो जिस तरह से इनका कहना है कि खुर्जा जा रहे थे और उस बाग के सामने, जिस बाग की बात चल रही है उसी बाग के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक भाई की उसमें हत्या हो गई, पीट कर उनको मार दिया गया, और एक भाई को जब मरणासन हालत में जब उनके देख लिया कि मर चुका है तब उनको छोड़ा गया। अभी तक पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही है और आगे देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।